यहाँ व्यक्ति है और वो क्या कर रहे हैं यहाँ से नीचे। तो जो देखते हैं ये दृष्टि रेखा, और किससे कोण, ये जो कोण बन रहा है वो कोण नहीं होगा, क्षैतिज के साथ। ये क्या होगा, क्षैतिज, ऐसा वाला जो लेटा वाला लाइन। तो ये जो कोण बनेगा ये कोण आपका क्या है, अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, नीचे की ओर देखता है, ठीक है, तो उसका जो ये दृष्टि रेखा है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। देखने वाला जो लाइन है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण। आ रहे समझ में। अब जैसे ये लाइन है और ये लाइन दोनों समांतर है, इसके और इसके जैसा, ठीक है। तो उसको अगर कोई ऐसा आड़ा लाइन काट रहा है, जैसे कि ये काट रहा है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है उतना ही कोण कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। बात समझ में आया। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटता है, तिरछा रेखा काटता है, तो जो एकांतर कोण बनता है, एक उधर और एक इधर, दोनों बराबर होते हैं। आया समझ में। फिर यहाँ पर ABC करके बनाते हैं। बात समझ में आया। अवनमन कोण आदमी ऊपर से नीचे देखेगा। चलो इसका सवाल बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 सवाल से बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बन जाएगा कि बताना है सर, क्या बोलते हो, देखो जैसे लग रहा है। ओके, 8वां बताना पड़ेगा है नहीं। चलो एग्जाम्पल 8 करो। एग्जाम्पल नंबर 8। सवाल पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इधर का अपने मन से कुछ कुछ नहीं बोलते रहोगे, क्या ध्यान भटक जाते हैं बताने वाले का फिर बढ़िया से नहीं बता पाते। एक प्रकाश स्तंभ, तो प्रकाश स्तंभ कैसे रहेगा, एक ऊंचा वाला जगह होगा, बना देते हैं एक प्रकाश स्तंभ। तो प्रकाश स्तंभ कहाँ रहेगा, जमीन में। ये बनाएंगे जमीन, इस पर है प्रकाश स्तंभ, मतलब एक खंभे टाइप का, ये बना दें। नाम तो कुछ दिया नहीं है तो मैं अपने से लिख देता हूँ, है ना। ए से लेकर बी तक है प्रकाश स्तंभ। मैं किताब के जैसा लिखूंगा बनाऊंगा जरूरी नहीं है, समझ में। मैं जो पढ़ूंगा वैसे बनाऊंगा। एक प्रकाश स्तंभ बनाया AB। प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ये रहा आपका शिखर, शिखर बोले तो एकदम ऊपर चोटी वाला। शिखर से किसी भवन के शिखर एक बनाएंगे भवन। अब क्या बनाएंगे, भवन बनाएंगे, भवन। अब उससे ऊंचा है कि बड़ा है ये कैसे पता चलेगा। जो प्रकाश स्तंभ है उससे आपका भवन छोटा है कि बड़ा है, कैसे पता चलेगा। जो बोल रहा है वहीं से चल रहा है। प्रकाश स्तंभ के शिखर से भवन का शिखर को देख रहे हो आप। और अवनमन वाला सवाल है तो नीचे देखोगे ना कि ऊपर देखोगे। अब नीचे देख रहे हो तो वो छोटा है कि बड़ा है। जो आपसे बड़ा है उसको ऐसे थोड़े देखते हैं, जो बड़ा होगा ऐसे देखोगे, छोटा होगा तो ऐसे। इसलिए पता चल रहा है कि जो प्रकाश स्तंभ है उससे भवन क्या है, छोटा है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये है भवन और ये है प्रकाश स्तंभ। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आप नहीं समझ पाओगे ना। इधर भवन मारोगे फिर उसको प्रकाश स्तंभ मारोगे, इसलिए मैं इतना बहस मारो। चलो अब ये ए भी दिया तो इसका नाम मैं दे देता हूँ CD। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं प्रकाश स्तंभ ये है, यहाँ शिखर से देख रहे हैं, भवन का शिखर को देख रहे हैं और जो भवन है उसका तल को भी देख रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। अब जैसे ही नीचे वो देखेगा तो ये आपका रहेगा क्षैतिज, इसके साथ एक कोण बनाएगा और इसके साथ एक कोण बनाएगा। समझ में आ रहा है। दो अवनमन कोण बनेगा, θ1 और θ2। तो उसी को मैं बताया था कुछ समय पहले कि जैसे दो समांतर रेखा हैं तो उसको कोई त्रिअक्षीय रेखा काटता है तो एक अंतर, मतलब इधर वाला इधर की बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो बनाए मैं ये कोण किसके बराबर होगा, जाहिर सा बात है इसको मैं समांतर बना रहा हूँ, ये त्रिज्या काट रहा है बोल रहा हूँ, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर। आ रहा समझ में।
उसी तरह से ये लाइन इस लाइन के समांतर है, ये जो कोण बनाया हूँ वो कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ में आया? एकांतर कोण। अब दिया है कोण क्रमशः कितना कितना है, 45 और 60 है। तो वही लॉजिक, जैसे आप ऊपर देखते हो तो जो आपके पास रहता है उसमें ज़्यादा बड़ा कोण, दूर रहता है तो छोटा कोण। तो अवनमन कोण का क्या लॉजिक रहेगा, वो पास को देखेगा तो बड़ा कोण बनेगा और दूर को देखेगा तो छोटा कोण, वही लॉजिक है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका ऊपर को ये देखा तो ये बना है छोटा सा, तो ये बनेगा छोटा, और यहाँ से नीचे को देख रहा है ये वाला बनेगा बड़ा, तो इधर बनेगा बड़ा सा। तो दो कोण है, क्या क्या है, 45 और 60। तो मार देते हैं, ये छोटा वाला है 45 तो ये बना 45, ये बड़ा वाला है 60 तो ये बनेगा 60। क्या था, समझ में आया? और दूर देख रहे हैं, पास देख रहे हैं, वो नहीं गिना होंगे तो वहाँ चित्र में देख लेना, जैसे जितना बड़ा घुमाओ उतना बड़ा कोण, छोटा घुमाओ तो छोटा कोण। आ रहा समझ में? क्या पता करना है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई एवं प्रकाश स्तंभ से भवन की दूरी। तो समझाना ज़्यादा हो गया, बराबर बना रहा हूँ। ये भवन का ऊंचाई आपको 12 मीटर दिया है, किताब में दिया है। प्रकाश स्तंभ कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक, इसको क्या करना है, पता करना है। भवन ये और प्रकाश स्तंभ ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, क्या करना है। आ रहा समझ में? वैसे इतना लंबा थोड़ा सवाल नहीं है, टेंशन मत। अब बनाते हैं, दिया है क्या, दिया आपको भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, CD बराबर 12 मीटर है। CD बोलोगे है ना। एक चीज को उन्नयन कोण 2 है, उन्नयन कोण θ1 इक्वल टू कितना है, θ1 45 और θ2 कितना है 60। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो, हम दो त्रिभुज बन रहे हैं, बन रहे हैं ना, ऊपर में एक बन रहा है और नीचे में एक बन रहा है, बन रहा है ना। इसका नाम को देते हैं, जरूरत पड़ेगा कहाँ तक हुआ है, D तक, E कर देते हैं। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? ऊपर वाला त्रिभुज को लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, ACE में क्या लगा हो बताओ, इसके सामने ये लंब और ये आधार, तो लगेगा tan 45 है, इधर मान रखा, लंब कितना है AE, आधार कितना है CE। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मान नहीं आ रहे थे, tan 45 चलो कर देते, आ रहे हैं। tan 45 का मान हुआ 1 AE बटे में CE। अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा CE किसके बराबर, AE के बराबर। ये बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये कि आपका जो ये CE है ना, वो किसके बराबर है, AE के बराबर है। ये समझ में आया? सेकेंड, दूसरा त्रिभुज बताओ क्या है, समकोण त्रिभुज ABD में, मैंने देखा हूँ ABD में, ठीक है बताओ क्या लगेगा, tan कौन सा मान है, 60। tan बराबर बटे DB बोलो, BD है ना, एक ही बात है। tan 60 का मान, AB आपको पता है क्या, A से B पता है, नहीं पता है, लेकिन AB दो टुकड़ा से बना है, किससे, A से और B से। AB किससे बना है बोलने से इससे और इससे बोलते हैं, इससे बना है और इससे बना है, ठीक है। तो मैं AB की जगह लिख सकता हूँ AE प्लस BE, AE प्लस EB करो, ज़्यादा बढ़िया, बटे BD आपको पता है क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलो तो आगे बनाते हैं, थोड़ा सा टेंशन वाला काम हो गया। वर्गमूल 3 बराबर AE, AE की जगह देखो, AE की जगह क्या है आपका, AE की जगह क्या है, लिखता हूँ C प्लस BE, ये है आपका BE, ये किसके बराबर होना चाहिए, 12 मीटर के बराबर होना चाहिए। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बगल में लिखते रहूँगा,
और ये बचा आपका बी डी किसके बराबर होगा? ई सी के बराबर होगा ना। तो मैं पहले बी डी लिखता हूँ, बी डी, ये सी को चेंज कर दूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो सबको इधर उधर लिख रहा हूँ। 12 किसकी जगह लिखा हूँ? बी ई की जगह बी ई बराबर किसका है? सी डी जो कि है 12, इसलिए मैं लिखा हूँ बी की जगह 12। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस सब देख के मान रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है इसमें। सी ई, अब सी ई को मैं लिख सकता हूँ बी डी, क्योंकि सी ई किसके बराबर है? बी डी के। तो जहाँ सी है उसको मैं कर रहा हूँ बी डी प्लस 12 बटे में क्या है? बी डी। अब आ जाएगा, यहाँ पे देखो जब कि सी ई किसके बराबर है? बी डी के बराबर है, इसलिए मैं जहाँ सी लिखा वहाँ बी डी का, सी की जगह बी डी। समझ आ रहा है? अब यहाँ अंश है, हर है, यहाँ पर नहीं है, बना दे। अब करो गुणा, बी डी का गुणा वर्गमूल 3 से बराबर बी डी प्लस 12 का गुणा किससे? 1 से, वही आ जाता है बी डी प्लस 12। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है? ये सवाल नहीं आएगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक हो गया? इधर करूँ, इसको हल करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा हल कर देता हूँ। बी डी को पता करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है, तो बी डी को करेंगे अकेले। यहाँ है बी डी वर्गमूल 3, इसको इधर लाओ, माइनस बी डी होगा नहीं, प्लस में इधर आके माइनस में, उस साइड क्या है? 12 है बी डी को घनिष्ठ निकालो, 2 बार है बी डी बाहर आया, यहाँ बचा वर्गमूल 3, यहाँ माइनस बी डी चला गया, बचा 1 बराबर 12। अकेले करना है, अकेले हुआ है क्या? नहीं हुआ है, उसके साथ गुणा है, उधर भेजो। बी डी बराबर 12 उधर है, वर्गमूल 3 माइनस 1 इधर गुणा है, उधर भेजोगे तो भाग में वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर आंसर। परिमीकरण कर सकते हैं, लेकिन वो फिर 2 लाइन बनेगा, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिए। ये बी डी का मान आया, और हमको और क्या पता करना है? इसका ऊंचाई पता करना है, तो मैं इधर लिखता हूँ, ये उधर कंटिन्यू गया ना, उसके बाद इधर आ रहा है। किसकी ऊंचाई? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, वो भी तो पता करना है। अब प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना ऊंचा है? लिखने में कितना ऊंचा है? ए बी, और जो कि किससे 2 भाग से बना है? ए ई प्लस ई बी से। ए ई का मान देखो, ए ई किसके बराबर? सी ई के बराबर, और सी ई किसके बराबर? बी डी के बराबर, और बी डी कितना आया है? 12 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, प्लस है तो प्लस है बी ई, यहाँ पर है आपका बी ई, और बी किसके बराबर? सी डी, और सी डी कितना है? 12, सब वहाँ दिया है। ये घनिष्ठ निकाल सकते हो, परिमीकरण कर सकते हो, लेकिन लंबा ऑलरेडी बना है, इसलिए मैं और हल नहीं कर रहा हूँ। मीटर आंसर समझ पा रहे? नोट करो।